अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेस फिलोसोफर और दुनिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन के मुताबिक मुख्तलिफ चीजें लोगों को मोटिवेट करती हैं। ये वो हॉट बटन्स हैं, अगर कोई दूसरा शख्स या कोई वाकया इनको प्रेस कर दे तो उस आदमी को रोकना नामुमकिन हो जाता है और वो कामयाबी के लिए अनस्टॉपेबल बन जाता है। दौलत हासिल करने की ख्वाहिश तो सभी को होती है, मगर इसके अलावा भी 4 बड़े फैक्टर ऐसे हैं जो इंसान को कामयाबी की तरफ धकेल देते हैं। इनमें लोगों में अपनी पहचान बनाने का जज्बा, जीत का जज्बा, अपनी फैमिली या खानदान के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश, सखावत का जज्बा शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात आपको कामयाब बना सकती हैं। ये लिस्ट काफी लंबी हो सकती है, लेकिन आज हम जिस खास फैक्टर की बात करेंगे, जिम रॉन ने उसको निटी ग्रिटी रीजन से मुखातब किया है, यानी किसी भी सिचुएशन या सब्जेक्ट का सबसे अहम पहलू। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी आदमी को किसी ने ताना दिया कि तुम्हारी तो 7 नस्लों में से किसी ने मैट्रिक नहीं किया, तो वो आदमी पीएचडी कर जाता है। अगर किसी टीचर ने स्टूडेंट की इंसल्ट की हो और उसे सख्त नालायक कहा हो, तो वो उसको अपने माइंड में लेकर अच्छे मार्क्स ले जाता है। ये सब निटी ग्रिटी रीजंस हैं। इसी तरह का एक मशहूर वाकया फेरुचियो लैम्बोर्गिनी, जो कि दुनिया की लग्जरी और महंगी कारों लैम्बोर्गिनी का बानी है, उससे भी मंसूब किया जाता है। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी इटली के काश्तकार घराने से ताल्लुक रखता था। उसकी बचपन से दिलचस्पी मशीनरी में थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद उसने जंग से तबाहशुदा मशीनरी को जोड़कर ट्रैक्टर बनाए और काफी नाम पैदा किया। जब लैम्बोर्गिनी का ट्रैक्टर का बिजनेस परवान चढ़ गया और वो बहुत मालदार और मशहूर हो गया, तो उसने अपनी क्लास और स्टेटस को बेहतर करने के लिए 2 फरारी गाड़ियां खरीदी, एक वाइट कलर की अपने लिए और एक ब्लैक कलर की अपनी वाइफ के लिए। लैम्बोर्गिनी से मिलने जब भी कोई दोस्त या क्लाइंट ट्रैक्टर खरीदने के लिए या बड़े कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए आता, तो वो उनको अपनी वाइट फरारी में घुमाता फिराता और उन्हें लंच करवाता और बिजनेस डील साइन करवाता। लैम्बोर्गिनी के दोस्त कहते हैं उसको दौलत की नुमाइश का शौक तो था, मगर वो एक बुरा ड्राइवर था जो हमेशा अपनी गाड़ी का क्लच जला लेता था, जिसकी वजह से उसको बार बार नया क्लच डलवाने के लिए करीबी फरारी की फैक्ट्री में जाना पड़ता और वो उससे भारी रकम बटोर लेते। 3-4 दफा क्लच चेंज करवाने के बाद लैम्बोर्गिनी ने फैसला किया कि अब की दफा क्लच फरारी की वर्कशॉप से नहीं, बल्कि अपनी ट्रैक्टर की वर्कशॉप से ठीक करवाएगा और उसका अपना पुराना और तजर्बाकार मैकेनिक ही अब इसका क्लच ठीक करेगा। मैकेनिक ने जब फरारी का इंजन खोला और उसने जब क्लच को निकाला, तो हैरत से उसकी निगाह फटी की फटी रह गई। फरारी में जो क्लच लगा हुआ था वो सेम क्लच था जो लैम्बोर्गिनी अपने छोटे ट्रैक्टर में इस्तेमाल कर रहा था। ये एक आम कमर्शियल और सस्ता सा क्लच था जो उस दौर की बाकी गाड़ियों में भी इस्तेमाल हो रहा था। लैम्बोर्गिनी को जब इस हकीकत का पता चला तो वो गुस्से में आ गया और वो चीखने लगा कि हम ये क्लच मार्केट से 10 लीरा में खरीदते हैं, लेकिन फरारी हमें यही पुर्जा 1000 लीरा का दे रहा है। महंगी कार के नाम पर फरारी वाले तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। उस वक्त फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने एक फैसला किया, वो ये कि फरारी के मालिक एनजो फरारी से मुलाकात करेगा और उसे खरी खरी सुनाएगा और वो फरारी को उसकी गाड़ियों में मौजूद डिफेक्ट्स भी बताएगा। लेकिन लैम्बोर्गिनी एक बात को भूल रहा था, वो एक ऐसे आदमी से मिलने जा रहा था जो ना सिर्फ खुद सर था बल्कि घमंडी भी था। वो उस वक्त की दुनिया की सबसे बेहतरीन और महंगी कार कंपनी का मालिक था। यूरोप और अमेरिका के कई बिलियनियर और मल्टी मिलियनियर उसके क्लाइंट थे, उसके दोस्त थे। इन हालात में वो लैम्बोर्गिनी की कीमती नसीहतों को कैसे सुन सकता था? और हुआ भी ऐसे। फरारी ने लैम्बोर्गिनी की एडवाइस को सुनना तो दूर, बल्कि लैम्बोर्गिनी को बतौर इंसान भी रद्द कर दिया। उसके नजदीक लैम्बोर्गिनी एक किसान था और किसी हद तक ट्रैक्टर का मैकेनिक, और वो फरारी जैसी महंगी गाड़ियों के डिजाइन और उसमें मौजूद खूबियों और खामियों को कैसे समझ सकता था। फरारी ने साफ साफ लफ्जों में लैम्बोर्गिनी को बता दिया कि वो अपनी नसीहत अपने पास रखे
और उसे उसकी नसीहत की कोई जरूरत नहीं। यही वो लम्हा था जिसने लैम्बोर्गिनी को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। गाड़ियों में उसका शौक तो था, मगर अब बात अना की बन चुकी थी। जाते हुए उसने फरारी को चैलेंज किया कि वह गाड़ी बनाकर दिखाएगा कि फरारी से बेहतर गाड़ी कैसे बन सकती है। यहां पर एक बात काबिले जिक्र है कि लैम्बोर्गिनी ने फरारी की इंसल्ट को मुस्बत तरीके से लिया। बजाय कि वो फरारी की जानब से लगाई गई इंसल्ट पर कोई नामुनासिब रिएक्शन देता, उसने उस इंसल्ट को एक ड्राइविंग फोर्स बना लिया, उसको अपनी ताकत बना लिया और फिर अपनी ब्रांड की मुख्तलिफ गाड़ियों को डिजाइन करने लग गया। सिर्फ 4 महीनों में लैम्बोर्गिनी ने लैम्बोर्गिनी 350 GTV को ट्यूरन मोटर शो में इंट्रोड्यूस करवा दिया और 1964 के एंड तक वो 13 गाड़ियां सेल कर चुका था। 1966 में लैम्बोर्गिनी ने कार का जो मॉडल इंट्रोड्यूस कराया उसको म्यूरा का नाम दिया। ये दुनिया की पहली सुपर कार कहलाई। इसके बाद लैम्बोर्गिनी ने अपने नाम को ब्रांड बना दिया और फरारी को पूरी तरह से टफ टाइम दिया और उसे बता दिया कि अच्छी गाड़ियां कैसे बनाते हैं। म्यूरा के डिजाइन की खास बात इसके इंजन का आम गाड़ियों की तरह विंडशील्ड से आगे नहीं बल्कि कॉकपिट से पीछे होना है। इसी तरह लैम्बोर्गिनी ने 1970s की दहाई में फिर दुनिया में नाम कमाया जब उसने लैम्बोर्गिनी कॉन्टैक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। इस कार की खास खूबी इसके डोर थे जो आम कारों की तरह साइड पर नहीं खुलते थे बल्कि ऊपर को खुलते थे। लैम्बोर्गिनी और फरारी आज दुनिया में तो नहीं, लेकिन इनकी ब्रांड्स आज भी एक दूसरे की सबसे बड़ी रकीब है। ये सोचना हैरानकुन है कि किस तरह एनजो फरारी ने अपने घुमंड और तकब्बर से लैम्बोर्गिनी की इज्जत नफ्स को मजरूह किया और फिर कैसे अपने बिजनेस को खुद नुकसान पहुंचाया। अब हम जानते हैं कि फरारी और लैम्बोर्गिनी इटली की 2 मशहूर कार बनाने वाली ब्रांड्स हैं जो दुनिया की महंगी और लग्जरी कारें बनाते हैं। लेकिन शायद इनमें से आज एक कंपनी यानी लैम्बोर्गिनी का वजूद ना होता अगर फरारी ने नरमी और आजिज़ी से लैम्बोर्गिनी की बात सुनी होती। और दूसरा अहम लेसन हम सब के लिए यह है कि किसी के रिजेक्ट किए जाने पर हम रिजेक्ट नहीं हो सकते जब तक कि हम खुद को रिजेक्ट ना कर दें। अगर लोग आपको कमतर समझते हैं और अहमियत नहीं देते तो इसको लैम्बोर्गिनी की तरह अपनी ड्राइविंग फोर्स बना लें, इसको अपनी मोटिवेशन बना लें और अपनी कामयाबी से लोगों की राय को गलत साबित करें।